गुड मॉर्निंग। कल रात में मैं जैसे ही बैठी अपना डायरी लेकर के कुछ लिखने के लिए, क्योंकि मैं डेली लिखती हूँ कुछ ना कुछ रात में सोने टाइम पे, या तो पोएम हो बना के या फिर गुड थॉट्स हो, कुछ भी मेरे माइंड में जो भी रहता है, या फिर जो दिनचर्या में मैं देखती हूँ आसपास, या फिर जो भी मेरे माइंड में आता है, तो मैं रात में कुछ ना कुछ लिख के ही सोती हूँ। तो रात में मैं जैसे ही बैठी तो मुझे एक पोएम याद आया। वो पोएम मेरे दादाजी का लिखा हुआ था और वो बचपन से हम लोग को सुनाते आए थे। तो ऐसे तो वो बहुत सारा पोएम लिखते थे। उनका एक मोटी सी डायरी थी, उसमें वो बहुत सारा पोएम लिखे थे, लेकिन वो डायरी खो गई। तो उनको जितना भी पोएम याद था, जितनी भी कविताएं याद थी, वो सारी कविताएं हम लोग को बचपन से सुनाते थे। तो उसमें से एक कविता था जो उनको याद था। तो वही मैंने लिखा रात में। मुझे याद नहीं आ रही थी, कुछ कुछ लाइन्स मैं भूल गई थी, तो सारा लाइन्स मैंने याद किया और फिर अभी जो है मैं वही जा रही हूँ सुनाने के लिए आप लोगों को। और इसका जो मीनिंग है, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं भी बचपन में नहीं समझती थी। तो मैं वापस से दादाजी से पूछती थी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ। तो वो एक पोएम कविता लिखे थे बदलती संस्कृति पे। दिन चढ़ आया, खुली नींद, अब पीने लगे बेड टी लेट। मतलब दिन जो है बहुत ज्यादा हो गया है। बदलती संस्कृति मतलब उस बहुत पुराने टाइम पे और अभी के टाइम पे क्या डिफरेंसेस आ गए हैं। अभी के टाइम पे लोगों का जो दिनचर्या है, रहन सहन है, वो कैसा हो गया है। तो उस पे वो बनाए थे। दिन चढ़ आया, खुली नींद, अब पीने लगे बेड टी लेट। बहुत ज्यादा दिन हो गया, 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, 9 बजे लोग उठने लगे हैं। खुली नींद, उसके बाद नींद खुली और पीने लगे बेड टी लेट। मतलब चाय जो है उनको मिल गया बेड पर ही, वो लेटे लेटे चाय पी रहे हैं। हाथों में अखबार आ गई, मतलब बेड पे ही हाथों में अखबार आ गई। मुंह में सुलग रही सिगरेट, और मुंह में जो है सुबह सुबह उठने के साथ शुरू हो गया। वो रियलिटी है आज के टाइम का। कॉफी चाय सिगार दोस्त को दे। कॉफी चाय सिगार, उनके दोस्त आ गए मिलने के लिए, जो भी है। फिर आप बनाते बार, ट्रिमर यूज, नया नया डिजाइन बनाना। 2 घंटों से बाथरूम में नहा नहा हो रहे निहाल। मतलब 2 घंटा लगा रहे बाथरूम में, पूरा एकदम अच्छा से नहा रहे हैं। पहले थी कीर्तन कथा। पहले के टाइम पे ज्यादातर कीर्तन कथा होती थी, उसमें लोग जाते थे भाग लेने के लिए। सत्संग मतलब होता था आसपास, तो उसमें लोग जाते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। मुकदमे अब झूठे हो रहे तैयार। मतलब पहले थी कीर्तन कथा, मुकदमे अब झूठे हो रहे तैयार। पहले पढ़ते थे अध्याय शास्त्र का। पहले के टाइम में शास्त्र पढ़ा जाता था, वेद पढ़ा जाता था, पुराण पढ़ा जाता था। पढ़े जा रहे अब फिल्मी स्टार। और अभी के टाइम पे रियलिटी है। अभी के टाइम पे हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं न्यूज में, ये एक्टर, इसका क्या चल रहा है, इस एक्टर का क्या चल रहा है, किसकी कौन सी मूवी आ रही है। तो पहले पढ़ते थे अध्याय शास्त्र का, और बच्चों को भी वही पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में भेजा जाता था। पढ़े जा रहे अब फिल्मी स्टार। पहले होता था सत्कार अतिथियों का, अब तो मिलती है फटकार। और पहले अतिथियों को भगवान माना जाता था। अभी के टाइम में क्या है, एक अतिथि अगर घर आ जाता है तो उनको लगता है कब जाए कब जाए कब जाए, मन माइंड में लगा रहता है। तो अभी के टाइम पे यही होता है। पहले होता था सत्कार अतिथियों का, अब तो मिलती है फटकार। तो ये इसमें से एक दो लाइन मुझे लगता है कि मैं मिस कर रही हूँ, हो सकता है मैं भूल गई हूँ। तो मैं अपने भाई से, बहन से पूछूंगी, क्योंकि वो लोग को भी याद होगा। तो जितना भी मुझे याद आया मैंने लिखा। आप लोग प्लीज बताइएगा कि ये कैसा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बचपन से ही सुनते आ रही हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे पोएम सुनते आ रही हूँ। इसके अलावा मैं खुद भी लिखती हूँ पोएम। दूसरे दिन मैं अपना लिखा हुआ पोएम सुनाऊंगी आप लोगों को।